बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का लेक्चर 7 लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स ऑपरेशंस के ऊपर बात की थी और उसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को जो है वो तफसील से देखा था। आज की वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी तो आप इसको कंप्लीट ही वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इजी टॉपिक है, आपने बस इसको समझना है गौर से। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपके सामने अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 4 7 5 3 1, तो हमने करना क्या है कि ये जो रो है ना, रो 2 4 7, इस रो को हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम के अंदर। ये देखें 2 4 7, मतलब ये जो इस तरह लिखा हुआ था 2 4 7 रो में, इसको मैंने किस तरह लिख दिया, यहाँ पे कॉलम के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। सेम इस तरह से सेकेंड रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में लिख दिया, तो ये क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। या इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि ये जो कॉलम है 2 5, इसको मैंने रो में लिख दिया। ये देखें 2 5, ये कॉलम था 4 3, इसको मैंने रो में लिख दिया। ये कॉलम से 7 1, इसको मैंने रो में लिख दिया। तो आप चाहे रोज को कॉलम में लिख दें या कॉलम को रोज में लिख दें, दोनों से आंसर आपका सेम ही आता है और सेम तरह का मैट्रिक्स आता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं कि हम क्या करें, अगर रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। अगर वही बात है कि हम इंटरचेंज रोज और कॉलम्स को कर लें। अब ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था 2 4 7 5 3 1, ये पिछली एग्जांपल। ये अगर इसका ऑर्डर आप देखें तो ये क्या था, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 किस तरह से है कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा। ये 2 क्रॉस 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। अब इसमें आप अगर देखें तो 2 4 7 ये रो थी, 2 4 7 इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये रो थी 5 3 1, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले हमारे पास 2 रोज थे, 3 कॉलम्स थे। अब हमारे पास 3 रोज आ गई और 2 हमारे कॉलम्स आ गए। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, वो भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेंगे उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को। कि अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। एक और प्रॉपर्टी है कि अगर a b का ट्रांसपोज लें, ठीक है, ए बी का मतलब क्या है कि a मल्टीप्लाई बाय b करें पहले, फिर इसका ट्रांसपोज लें, तो वो बराबर किसके होता है कि आप b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज करें तो उसकी इक्वल होता है। सेम इस तरह अगर कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करें a के साथ और उसका फिर ट्रांसपोज लें तो वो a ट्रांसपोज के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके उसके बराबर होता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ए ट्रांसपोज लें और उसका वापस ट्रांसपोज लें, ठीक है, 2 दफा किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है। पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने लिखा हुआ है ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। एडिशन आप लोगों ने सीख ली है पहले, अगर नहीं सीखी तो आप जाकर पिछली वीडियो में एडिशन भी देख लीजिएगा। ये 2 मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं। एडिशन के लिए पहली बात क्या थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो आपको नजर आया ऑर्डर सेम है। इसको ऐड किस तरह करेंगे कि ये रेलिवेंट नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 प्लस 1, अब ये पहले हम ये वाली राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। पहले ए प्लस बी करेंगे फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो पहले ए प्लस बी कर रहे हैं। 7 प्लस 1 8 आंसर आ गया, 3 प्लस 5 8 आंसर आ गया, माइनस 1 प्लस 6, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद आप देखें 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आंसर, माइनस 5 माइनस 2 तो माइनस 7 आंसर, 6 प्लस 3 9 आंसर, ठीक है। आपको पता है कि जब भी ऑपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट होता है और सेम साइन होंगे तो ऐड होता है, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो वो आप देख लें, माइनस 5 माइनस 2 सेम साइन है, ऐड होगा, 5 प्लस 2 7 और साइन बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 5 था तो माइनस इसलिए आ गया। सेम इस तरह से एक और मैं आपको समझा देता हूँ, ये 2 माइनस 4, ठीक है, तो ऑपोजिट साइन है ना, ये प्लस है ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 माइनस 2 2 होता है, और साइन बड़े नंबर का तो बड़ा नंबर यहाँ पे माइनस 4 था, ठीक है, ये 4 बड़ा नंबर था, तो उस तरह से साइन इसका माइनस का आ गया। ये हमारे पास एडिशन होकर आ गई। अब एडिशन के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो हमने एडिशन करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज किस तरह लेंगे कि ये जो रो थी वही सेम बात है, ये जो रो है 885, इसको मैं इस तरह लिख लूंगा 885। फिर इस तरह से ये माइनस 2 माइनस 7 9 था, ये सेकंड रो, इस सेकंड रो को मैंने इसमें कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ए प्लस बी होल ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई।
राइट हैंड साइड को इस तरह सॉल्व करेंगे कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज बनाना है, ठीक है, और फिर उनको हमने क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए ट्रांसपोज की। तो ए ट्रांसपोज अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो है, इसको मैंने इसमें कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 7 3 -1 लिखा हुआ था रो में, तो ये कॉलम में 7 3 -1। फिर सेकंड रो थी 2 5 6, इसको मैंने ट्रांसपोज कन्वर्ट कर दिया 2 5 6, ये मतलब ए ट्रांसपोज आ गया। ये बी मैट्रिक्स था 1 5 6, तो 1 5 6 की पहली रो को मैंने पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 1 5 6, और इसकी सेकंड रो -4 -2 3 को हमने सेकंड रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ गए, अब इनको ऐड कर देंगे, तो बीच में प्लस का साइन आ गया, सेम उसी तरह से जो एलिमेंट है जिस जगह पे है वो उसी जगह से ऐड हो जाएगा। तो 7 + 1 8 आ गया, 2 -4 ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बढ़ेगा आएगा तो -2, 3 + 5 8, -5 -2 सेम साइन है, ऐड होगा, साइन बड़े नंबर का -7, ठीक है। -1 + 6 5, 6 + 3 9। तो ये अब हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और अगर गौर करें तो ये जो मैट्रिक्स निकला है 8 8 5, यहाँ पे भी 8 8 5, -2 -7 9, -2 -7 9। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लें या फिर आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें, आपका आंसर दोनों केसेस में ये आता है, सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने एक प्रूव कर ली। एक और प्रॉपर्टी भी हम प्रूव कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाली है कि अगर हमारे पास ए बी ट्रांसपोज दिया हुआ हो, सॉरी जो दिया ना हुआ हो, बल्कि हम सॉल्व करेंगे कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अब ये दो मैट्रिक्स आपके सामने दिए हुए 1 1 0 0 2 3 1 1 2, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। आपने अगर पिछली वीडियो से मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस सीख लिया होगा, मैं आपको, लेकिन मेरी वॉइस फॉलो कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि स्टेप्स किस तरह से हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी कंफर्मेशन देखेंगे। तो कंफर्मेशन के लिए हमने क्या कहा था कि पहला जो मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम्स जो हैं वो दूसरी मैट्रिक्स की रोज के बराबर होने चाहिए। तो हम देखेंगे इसके जो कॉलम्स हैं ये हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें रोज अगर आप देखें 1 2 3 रोज हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 1 1 आ गया, प्लस 1 × 1, तो 1 + 1 + 0 × 2 0, तो 1 + 1 2। तो ये आप देखें हमने यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। सेकंड में अगर आप देखें सेकंड रो में फिर हम क्या करेंगे, अगला सेकंड कॉलम तो नहीं है हमारा, तो उसे मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, फिर हम सेकंड रो को इसी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 1 0, 2 × 1 2, प्लस 3 × 2 6, तो 2 + 6 क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये ए बी, अब ये ए बी मल्टीप्लाई होकर आया, तो हमने क्या निकालना था, उसके बाद ट्रांसपोज लेना है, तो 2 और 8 लिखा हुआ है, इस कॉलम को हमने इस तरह रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ए बी ट्रांसपोज बन गया, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, इसको इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समटाइम ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि ये मल्टीप्लाई किस तरह से होगा। तो पहली रो पहला कॉलम लिखा पहले नंबर पे, तो पहली रो सेकंड कॉलम तो है ही नहीं ना कि सेकंड नंबर पे जाए, इसलिए सेकंड नंबर पे ये नहीं गया, ठीक है, मतलब सेकंड कॉलम में नहीं गया। अब क्या करना है हमने कि बी ट्रांसपोज लेना है और ए ट्रांसपोज। तो देखें ये बी मैट्रिक्स है 1 1 2, इसका ट्रांसपोज लेके हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज हमने जब लिया 1 1 2, तो इस तरह से रो में हमने लिख दिया 1 1 2, ठीक है। और ए ट्रांसपोज ये 1 1 0 था पहली रो, इसको मैंने पहला कॉलम बना लिया 1 1 0, और ये दूसरी रो थी, इसको मैंने दूसरा कॉलम बना लिया 0 2 3। अब आपने उसी तरह फॉलो करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1, और इसमें भी पहले कंफर्मेशन देख लेते हैं कि इसके जो कॉलम है वो दूसरे के रोज के बराबर होने चाहिए। तो 1 2 3 कॉलम्स हैं और यहाँ आप देखें तो 3 रोज है, तो ये कंफर्मेबल है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 1 प्लस 1 × 1, तो 1 + 1 2 हो गया, और प्लस 2 × 0 0, तो 1 + 1 + 0, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम है इसलिए सेकंड कॉलम की जगह पे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जिसमें यहाँ नहीं था सेकंड कॉलम ना, तो हमने सिर्फ फर्स्ट रो में ही लिखे थे, फर्स्ट कॉलम में लिखे थे। फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 0 0, 1 × 2 2, प्लस 2 × 3 6, तो 2 + 6 आंसर क्या आ गया 8 आ गया। तो आप अगर गौर करें तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, और ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई है, प्रूव हो गई, ठीक है। अब अगर यहाँ सेकंड रो नहीं है
तो इसलिए यहाँ पे भी सेकंड रो नहीं आई। यहाँ सेकंड रो होती तो फिर यही सेम ऑपरेशन हम सेकंड रो के साथ करते जिस हमने यहाँ पे किया था कि सेकंड रो को फिर हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब कुछ मैट्रिक्स होते हैं जो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तब भी आपके मैट्रिक्स के ऊपर कोई खास फर्क ना पड़े, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह से ये आप देखें, आपके लिखा हुआ है ए बी बी डी, ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट रो ए बी लिखा हुआ है ना, इस ए बी को मैं कन्वर्ट कर दिया मैंने ए बी में, ये आप देखें ए बी में, और सेकंड रो बी डी है तो बी डी को मैंने कन्वर्ट कर दिया बी डी में। ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। लेकिन अगर आप गौर करें तो कोई फर्क आया है, ए बी बी डी, तो ए का ट्रांसपोज आप लेंगे तो ए के बराबर अगर आ जाए, ये हमेशा नहीं होगा, अगर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और एक और छोटी सी बात जो है वो इसके अंदर है कि अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो इसका जो मेन डायगोनल है, ये वाला जो मेन डायगोनल होता है, ये इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये मेन डायगोनल आपका हमेशा कभी भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, किस केस में? अगर आपका मैट्रिक्स स्क्वायर हो। स्क्वायर क्या होता है? जब आपके रोज और कॉलम्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें देखें 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका डायगोनल जो है, मेन डायगोनल, ये इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये नंबर्स जो हैं आपके रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, करके देख लें। ए बी है तो इसको मैं इधर ले आऊंगा ए बी, और सी डी है तो इसको मैं इधर ले आऊंगा सी डी। आप देखें फर्स्ट रो, दोबारा से फर्स्ट रो है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया ए बी, और सी डी था जिसको मैंने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया सी डी। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी ए डी है और यहाँ पे भी क्या है, ए डी है। सिर्फ यहाँ 20, मतलब इस तरह से ऊपर से देखें नीचे तो बी सी लिखा हुआ था, यहाँ सी बी हो गया। तो आपको दूसरा डायगोनल तो चेंज हुआ है, लेकिन जो मेजर डायगोनल था, ठीक है, वो आपका चेंज नहीं हुआ, या मेन डायगोनल आपका चेंज नहीं हुआ जब भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा सा तफसील से देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के अंदर भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स और कुछ इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना भी आपको सिखाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।